अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं जमात या 7वें दर्जे के चैप्टर तोते की चालाकी के सवाल जवाब की मश्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सवाल नंबर 1, पढ़िए और समझिए। इसमें एक तरफ अल्फाज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके मायने दिए हुए हैं। इन्हें हमें याद करने हैं। सबसे पहला है परदेस। परदेस का मतलब होता है वतन से दूर। दूसरा है रिहाई। रिहाई का मतलब होता है छुटकारा। तीसरा है झुंड। झुंड का मतलब होता है गिरोह। चौथा है घुट घुट कर मरना। ये एक तरह से मुहावरा है जिसका मतलब होता है मुसीबत से ज़िंदगी गुजारना या तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारना। नेक्स्ट है सरहद। सरहद का मतलब होता है किसी मुल्क या इलाके का आखिरी सिरा, जिसे हम इंग्लिश में बॉर्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पयाम। पयाम का मतलब होता है पैगाम। नेक्स्ट है ठंडा होना। ठंडा होना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है मर जाना। नेक्स्ट है अज़ीज़। अज़ीज़ का मतलब होता है प्यारा और रिश्तेदार को भी हम अज़ीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है सदमा। सदमे का मतलब है बहुत ज़्यादा तकलीफ़। नेक्स्ट है रंज। रंज का मतलब होता है गम या दुख। नेक्स्ट है माजरा। माजरा का मतलब होता है किस्सा। नेक्स्ट है रंजीदा। रंजीदा रंज से बना है जिसका मतलब है उदास या गमगीन। नेक्स्ट है मलामत करना। मलामत करने का मतलब होता है बुरा भला कहना। नेक्स्ट है हर्ज। हर्ज का मतलब होता है नुकसान। नेक्स्ट है खिरमन। खिरमन का मतलब होता है अनाज का वो ढेर जिससे भूसा अलग ना किया गया हो, जिसको खलियान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए में पहला सवाल है कि तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को क्या पैगाम पहुंचाया। तो जवाब है इसका तोते ने कहा, मेरे कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा देना और मेरा हाल बता देना। मैं परदेश में हूँ, कैद में पड़ा हूँ, कैद से रिहाई की कोई सूरत बताइए। सवाल नंबर 2 है सौदागर की ज़बानी। अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोते पर क्या असर हुआ। तो जवाब है सौदागर की ज़बानी सुनकर तोता थरथरा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, सौदागर क्यों रंजीदा हुआ। तो जवाब है सौदागर ने तोते को उसके एक साथी का वाक़या सुनाया था। इस सदमे से सौदागर का तोता भी अपने पिंजरे में कपकपा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। यही वजह थी कि सौदागर रंजीदा हुआ। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, सौदागर के तोते ने आज़ादी किस तरह हासिल की। तो जवाब है इसका सौदागर के तोते ने अपने साथी का किस्सा सुनकर मरने का नाटक किया और सौदागर ने उसे मरा हुआ समझकर पिंजरे से बाहर फेंक दिया। इस तरह तोते ने आज़ादी हासिल कर ली। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि ज़बान के मुतालिक सौदागर ने क्या बात कही है। तो जवाब है सौदागर ने कहा कि इंसान की ज़बान ही आग है, कभी ये खिरमन जमा करती है, कभी उसमें आग लगाती है, ये ज़बान जो चाहे करे। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए, यानी
फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। यहाँ पहला जो है उसमें सौदागर परिंदों की जानता था, तो खाली जगह में हम बोली लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जुमला इस तरह से हो जाएगा कि सौदागर परिंदों की बोली जानता था। नेक्स्ट है दूसरा, उनसे कहिए कि खाली जगह में परदेश लिखेंगे मैं हूँ, यानी उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ। इस तरीके से तीसरा, उसे तोतों का एक नज़र आया, इससे पहले हम लिखेंगे झुंड, तो उसे तोतों का एक झुंड नज़र आया। इस तरीके से ये हमारा जुमला कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है इंसान की ज़बान ही, फिर खाली जगह के बाद है, तो खाली जगह में हम लिखेंगे आग। तो इस तरीके से ये जुमला पूरा हो जाएगा कि इंसान की ज़बान ही आग है। नेक्स्ट है ये कहा और उड़कर अपने वतन रवाना हो गया। अब यहाँ वतन के बाद हिंदुस्तान आएगा, तो इस तरीके से ये वाक़या, ये जुमला यूँ पूरा हो जाएगा कि ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। यहाँ नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। यहाँ हमें जमा लफ्ज़ दिए हुए हैं, जमा से मतलब है प्लूरल या बहुवचन, और उनके हमें वाहिद पूछे गए। वाहिद का मतलब एक वचन या सिंगुलर पूछे गए हैं। तो यहाँ अल्फाज दिए हुए असफ़ार जमा लफ्ज़ है जिसका वाहिद यानी एक वचन होगा सफ़र, यानी सफ़र की जमा है असफ़ार। इसी तरीके से दिया हुआ है अक़वाम कौम की जमा है। इसके बाद अहवाल जो है हाल की जमा है, तो अहवाल का वाहिद लफ्ज़ होगा हाल। उसी तरह से आगे दिया हुआ है अगलात गलत की जमा है जिसका वाहिद लफ्ज़ होगा गलत। नेक्स्ट है असबाक जो है सबक की जमा है, तो इसका वाहिद लफ्ज़ होगा सबक और जमा होगा असबाक। नेक्स्ट है ममालिक मुल्क की जमा है, तो इसका वाहिद लफ्ज़ होगा मुल्क और जमा होगा ममालिक। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 में लिखा गया है कि इस सबक से ऐसे 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें सिफत का इस्तेमाल किया गया हो। तो सिफत जो है किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को कहते हैं, ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो। तो यहाँ जवाब में हमने पहला लिखा है कि तोता बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला था। तो यहाँ खूबसूरत और अच्छी आवाज़ की तारीफ़ हुई है, आवाज़ की सिफ़त बताई गई है, उसकी अच्छाई बताई गई है। तो यहाँ खूबसूरत और अच्छी सिफ़त है। तो इस तरीके से हमें दूसरे भी वाक़े या जुमले लिखने हैं। देखिए दूसरा जुमला है तोते से मीठी मीठी बातें करता था। तो ये मीठी मीठी बातों की सिफ़त है, मीठी मीठी। तो इस तरीके से ये भी हमारा सिफ़त वाला जुमला हुआ। नेक्स्ट है तोते का बुरा हाल हो गया। तो यहाँ हाल की सिफ़त है बुरा, तो ये भी हमारा सिफ़त वाला जुमला हो गया। नेक्स्ट है सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ। तो रंजीदा यानी कितना रंजीदा, बहुत रंजीदा, तो ये भी एक तरह से सिफ़त वाला जुमला है। नेक्स्ट है मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे। तो बातों की सिफ़त हो गई मीठे मीठे और प्यारी प्यारी, तो ये भी हमारा सिफ़त वाला जुमला है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मुहावरे दिए हुए हैं, जैसे कि पहला मुहावरा है मीठी मीठी बातें करना, जिसका जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि सौदागर तोते से मीठी मीठी बातें करता था।
नेक्स्ट है घुट घुट कर मर जाना। इसका जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि तोते ने कहा मैं कैद में घुट घुट कर मर जाऊंगा। नेक्स्ट है ठंडा होना। ठंडा होना का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि तोता ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। नेक्स्ट है रंज उठाना। रंज उठाने का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि सौदागर को तोते की हालत देखकर बहुत रंज हुआ, तो रंज हुआ या उसने बहुत रंज उठाया। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर है खुश खत लिखिए। खुश खत मतलब अच्छी हैंड राइटिंग से इन्हें दोबारा आपको जमा कर खूबसूरती के साथ लिखना है। देखिए ऐसे अल्फाज दिए हुए हैं जिनकी हमें खुश खत लिखनी है। पहला है तोहफ़ा, दूसरा है परदेस, तीसरा है पयाम, चौथा है सदमा और पांचवा है झुंड। ये आप अपनी हैंड राइटिंग में खुश खत से लिखिए। तो इस तरीके से आपके ये तमाम सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafa channel.